इस्फहान में भी लगातार कई धमाकों को लेकर खबर है। 3 धमाकों से इस्फहान दहल गया। इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की। अब इराक में भी धमाकों की आवाज, जहां इराक के कई प्रांत में धमाकों की आवाज सुनाई। तो फिलहाल पश्चिम एशिया के इस नए संग्राम की एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं कि इराक के अलग अलग प्रांत में भी लगातार धमाके हुए हैं। तो ईरान का वार और इजरायली पलटवार, इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां साफ है कि किस तरीके से मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। खबर है कि 10 मिसाइलों से हमला हुआ है और इजरायली एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक को लेकर भी बड़ी खबर है। ईरान के इस वार में ही मिसाइल वार को लेकर एक जानकारी, उत्तरी इजरायल पर अटैक को लेकर खबर है, जबकि तेहरान इस्फहान में इजरायल की तरफ से हमले हो चुके हैं। वहीं खबर है कि इजरायल ने करज और तबरीज में भी हमलों को अंजाम दिया और ईरान में भी हमलों के बाद लगातार सायरन बजते रहे। ईरान जिस तरीके से इजरायल को टारगेट कर रहा है, इजरायली एयर डिफेंस पूरी तरीके से सक्रिय है, जबकि इस्फहान में भी ईरानी परमाणु केंद्र पर इजरायल की तरफ से हमले का दावा किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, ट्रंप की अपील का पेंटागन पर कोई असर नहीं। ट्रंप की चेतावनी के बाद भी पेंटागन ने आईडीएफ की मदद की है। पेंटागन की मदद से आईडीएफ ने हमला किया। पेंटागन ने ईरानी ठिकानों की जानकारी दी और पेंटागन की मदद से ही आईडीएफ का 15 ठिकानों पर वार। मनीष, इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर मैं आगे आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि क्या वाकई इजरायल बिना अमेरिकी इनपुट के सटीक हमले कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आईडीएफ का 15 साइट पर अटैक प्लान है क्या? मध्य और पश्चिम ईरान पर आईडीएफ के हमलों को लेकर खबर है। आईडीएफ ने ईरानी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। कहां पर हमले हुए हैं? एयरपोर्ट पर वार हुआ, मिसाइल साइट हिट की गई, ड्रोन बेस और कमांड सेंटर को टारगेट किया गया। मकसद साफ है, ईरान का अटैक सिस्टम तोड़ना और साथ ही अमेरिका की जो भूमिका है उसे समझिए, जहां यूएस ने इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया है, मिसाइल ड्रोन ट्रैकिंग सपोर्ट मिला है इजरायल को, और अमेरिका पर्दे के पीछे से भी एक्टिव है। एक तरफ आप दबाव बनाने की मनीष कोशिश करते हैं, एक तरफ आप ये कहते हैं कि डील को लेकर बातचीत अच्छी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ वार करते हैं। ईरान हर बार अमेरिका की इसी मंशा को लेकर तो सवाल उठाता है कि अमेरिका पर्दे के पीछे से पूरी तरह एक्टिव है। बिल्कुल, देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजरायल को अलग अलग करके देखना ही सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि अमेरिका और इजरायल एक ही हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और इसीलिए ये उम्मीद करना कि ईरान इजरायल पर हमला करेगा, उस वक्त अमेरिका इजरायल की मदद नहीं करेगा, या फिर इजरायल ईरान पर हमला करने जाएगा और उस वक्त अमेरिका मदद नहीं करेगा, ये हो ही नहीं सकता। पॉलिटिकल पोस्चरिंग एकदम अलग बात है, जहां पर कि प्रेसिडेंट ट्रंप नेतन्याहू को डांट रहे हैं, या पिछले हफ्ते बहुत कुछ बताया गया कि गाली गलौज तक हो गई। ये सब चाहे जो भी हो, ये सब केवल दिखावे की है या फिर एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है। लेकिन हमेशा से, चाहे ट्रंप थे, बाइडन थे, हर वक्त इजरायल को अमेरिका का सपोर्ट मिला और उसकी वजह भी है। ऐसा नहीं है कि यह लड़ाई केवल इजरायल की लड़ाई है। अमेरिका का ईरान से उतनी ही दुश्मनी है जितनी इजरायल की। आखिरकार एम्बेसी में तो अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक हुए, आखिरकार अमेरिका के बहुत सारे लोग मारे गए। इसीलिए बहुत सारी लड़ाई अमेरिका के बिहार पर इजरायल मिडिल ईस्ट में लड़ रहा होता है। दोनों के इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ इस हद तक जुड़े हुए हैं कि यह सोचा ही नहीं जा सकता कि अमेरिका की सेना जरूरत पड़ने पर आईडीएफ के साथ नहीं चलेगी। और वही यहां पर हुआ, जब देर रात में ईरान की तरफ से 20 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए, तब अमेरिका ने मदद की उस समय मिसाइलों को रोकने में। और ट्रंप और नेतन्याहू के बातचीत के बावजूद अमेरिका ने इजरायल को हमले के लिए मदद पहुंचाई, सटीक और असरदार हमले के लिए इनपुट भी दिया, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप शांति की अपील भी करते हैं। हालांकि इसका मतलब भी साफ है और यही वजह है कि ईरान लगातार डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों को लेकर सवाल खड़े करता है। लेकिन ईरान का इजरायल पर बड़ा हमला, खबर है इजरायल के कई शहरों पर ईरान ने अटैक भी किए। रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान के हमले और हाइफा और तिब्रियास में ईरान का मिसाइल अटैक। इजरायल के अलग अलग शहरों में ईरान के अटैक की ये तस्वीरें सामने आई। अब अगली तस्वीर हाइफा की। ईरान ने हाइफा पर कैसे इस बड़े हमले को अंजाम दिया? आसमान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स दिखी, इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव।